सर पुलिस डिटेन करेगी तो डिटेन हो जाएंगे, 4 साल से डिटेन ही है। सरकार ने डिटेन ही कर रखा है, एग्जाम सिस्टम ने हमको। नौकरी थोड़ी दे रही है, बेच रही है, नौकरियां बिक रही हैं इस समय। स्टूडेंट की फॉर्म भरने से ही दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। सर्वर नहीं चलता है, एग्जाम देने आता है, 400-500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर होता है, उसके बाद एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है, एग्जाम नहीं होता है, वहाँ कैंसिल लिखा दिया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में है और यहाँ पे एसएससी रेलवे की जो है कि आंदोलन हो रही है। रामलीला मैदान में है, आप लोगों को बता दें। और देश के जितने भी नामचीन शिक्षक है, सारे शिक्षक यहाँ पे आ गए हैं, मंच भी बनाया गया है और पूरे जो है कि हमारे देश से पूरे स्टूडेंट भी आ चुके हैं और ये लोग यहाँ एसएससी रेलवे की आंदोलन कर रहे हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम स्टूडेंट से बात करेंगे। क्या मांग है अब की बार, आप लोगों की क्या मांग है? सर देखिए, मांग ये है कि अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें इतनी गड़बड़ी पाई गई, कहीं पे माउस नहीं चला, कहीं पे सिस्टम क्रैश हो गया। फिर हमने 31 तारीख को प्रोटेस्ट करा, उसमें डीओपीटी, उसके बाद डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने गए। मीटिंग में सब आश्वासन दे दिया गया कि सब चीज ठीक कर देंगे। चेयरमैन साहब ने भी बोल दिया कि सब चीज ठीक कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ, उसमें भी सेम चीज पाई गई। यानी कि मीटिंग के बाद जितना भी आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन पे कुछ काम नहीं होता है। कुछ सुधार नहीं किया गया है उसमें। केवल आयोग ने केवल बच्चों को बरगलाया है कि ये कर देंगे। पहले 100 रुपए लेते थे क्वेश्चन गलत का, अब कर दिया कि 50 रुपए ले ले, जब तक मैकेनिज्म नहीं बन जाता पैसे वापस होने का। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को? क्या दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को? दिक्कत फॉर्म भरने से ही स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट की दिक्कत, हाँ, स्टूडेंट की फॉर्म भरने से ही दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। सर्वर नहीं चलता है, एग्जाम देने आता है, 400-500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर होता है, उसके बाद एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है, एग्जाम नहीं होता है, वहाँ कैंसिल लिखा दिया जाता है। उसके बाद भी किसी सेंटर में होता है, कहीं कर्सर नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है कहीं, उसके बाद भी बिजली की समस्या है और जो पंखा वगैरह कुछ नहीं मिलता है वहां पर। उसके बाद तुम देखोगे कि आंसर क्या आएगी। क्वेश्चन एग्जाम देते टाइम भी स्क्रीन पर उस क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो आती है, इमेजेस आती है, वो भी नहीं दिखाई जाती है। और रामलीला मैदान में जो आज आप लोग ये आंदोलन कर रहे थे, पिछली बार 31 तारीख को आंदोलन नहीं हुआ, टीचरों को डिटेन कर लिया गया, लड़कों लोगों को भगा दिया गया। क्या लगता है अब की बार भी पुलिस प्रशासन यहाँ आएगी, लाठीचार्ज करेगी या भगाएगी शिक्षक को या स्टूडेंट? नहीं, अब तो हम परमिशन लेकर आ गए हैं ना, यहाँ पर परमिशन मिली हुई है हमें गवर्नमेंट सरकार से कि हमें यहाँ पर शांतिपूर्वक हम आंदोलन करें, हम अपनी बात उठाएं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। अब की बार क्या लगता है, अब की बार भी पुलिस आके डिटेन करेगी? अभी तो नहीं करेगी क्योंकि परमिशन है हमें। अब की बार परमिशन लेके आए? यस। और पिछली बार तो पुलिस पूरा डिटेन की शिक्षकों को, लड़के लोगों को। सर पुलिस डिटेन करेगी तो डिटेन हो जाएंगे, 4 साल से डिटेन ही है। सरकार ने डिटेन ही कर रखा है, एग्जाम सिस्टम ने हमको। नौकरी थोड़ी दे रही है, बेच रही है, नौकरियां बिक रही हैं इस समय। तो चेयरमैन साहब का क्या कहना है? चेयरमैन साहब क्या वक्तव्य रख रहे हैं? चेयरमैन साहब का कहना है कि वो सिस्टम सुधार रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने से सिस्टम सुधरता है। आपके पास इतना पैसा है, इतने लोग हैं, सिस्टम सुधार नहीं पा रहे आप, इतना समय हो पा रहा है, इतना समय ले रहे हैं सरकार से बच्चों से। आइए कुछ और लड़कों से बात करेंगे। आप बताइए, अच्छा कौन से शिक्षक आए हैं? देश के नामचीन कौन से शिक्षक आए हैं? भाई मैं तो अभी वहाँ तक गया नहीं, लेकिन जितने भी है, जितने भी सभी है। शिक्षक महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे महत्वपूर्ण है यार। इनकी लड़ाई है, इनका शिक्षक भी बच्चों के लिए ही तो लड़ रहा है। हाँ, लड़ बेशक उनके लिए गए हैं, पर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेके फायदा क्या है? सब हमारे लिए है, सब बच्चे हैं, सब बच्चों का आंदोलन है। अच्छा, आंदोलन के बाद लगता है कि एसएससी सुधर जाएगी, एसएससी रेलवे जो है कि जिस तरीके से बच्चे चाहते हैं उस तरीके से एग्जाम कराएगी? यार भाई, बच्चे और क्या कर सकते हैं? आंदोलन के अलावा कोई चीज नहीं है इनके पास। ये हथियार नहीं उठा सकते, ये आंदोलन भी कर सकते हैं। कलम और आंदोलन, बस 2 चीज है इनके लिए। ताली बजा के जो है कि ये बच्चे ताली बजा के सरकार का प्रोत्साहन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? ताली बजा के क्या कर रहे हैं भाई? ताली बजा के करें, क्वेश्चन है देखो तुम एक बार पहले। सरकार सुनेगी ताली बजाने से? भाई ताली बजाने से आप ताली बजाने से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि सरकार के जो बहरे कान है वो सुन पाए जनता को। उसके सरकार सुनेगी? इतने हजारों की संख्या में लड़के लोग आए हैं। सर सरकार को सुनना पड़ेगा, वरना युवा में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है। देखिए ये युवाओं की शक्ति है। आइए कुछ लोगों से और बात करेंगे। आइए भाई, क्या लगता है आपको, एसएससी रेलवे कुछ सुधार करेगी इतनी बड़ी आंदोलन होने के बाद भी? अभी तक तो मोदी जी की तरफ से कोई इशारा आया नहीं है, तो लगता तो नहीं है। अभी और दिन लगेंगे इसमें, एक दिन का काम नहीं होगा। ऐसे एक छोटे मोटे आंदोलन से उनके
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कम बड़ा बड़ा ताली बजा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सुधरेगी एसएससी? क्या लगता है ब्रदर, एसएससी रेलवे कुछ सुधार करेगी जैसे बच्चे हम चाहते हैं? सबकी यूनिटी रही और हमारी एकता रही तो एक बार जरूर इनको सुधार करना ही पड़ेगा। ये हम सबकी यूनिटी ही दर्शाती है कि सरकार को किसी भी तरीके से इस पर फैसला लेना ही पड़ेगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, एजुकेशन सिस्टम या फिर फेयर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी मुद्दे, सबको सुधारना पड़ेगा। अच्छा, पिछली बार से भी ज्यादा बच्चे आए हैं अब की बार के आंदोलन में, क्या लगता है अब की बार पुलिस प्रशासन फिर से डिटेन करेगी, लाठीचार्ज करेगी बच्चों पे? ऐसा नहीं है, अगर हम अपनी एकता और हम अपने एक कायदे के साथ कोई भी काम करते हैं, संविधान के तहत काम करते हैं, तो ऐसा हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। बस हमारी एक सबके साथ मिलकर के काम करने की है। अच्छा, जो परीक्षा में दिक्कत हो रही है, माउस का दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रही है, वो दिक्कत दूर कब होगा आप लोगों का? आज तो आंदोलन उसी के लिए है ना? बिल्कुल, हम सबकी आंदोलन इसी तर्ज पर है कि हम एक अच्छा फेयर एग्जाम, अच्छे क्वेश्चंस और एक ये चाहते हैं कि जो बच्चा उस एग्जाम को क्लियर करना चाहता है और जो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको वो उसका हकदार बने। ऐसा नहीं कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो उसका हकदार न, और जो मेहनत नहीं कर रहा है उसका वो एग्जाम हाथ में लग जाए। बाकी शिक्षकों के लिए क्या बोलेंगे, जो शिक्षक आप लोगों का प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं? आज ये देख के लग रहा है कि हमारा देश अगर एक अच्छे नेक इंसान और एक एजुकेशन सिस्टम को अगर सुधारना है तो ये हमारे टीचर ही है जो इनको सुधार सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग बताइएगा कि एसएससी रेलवे का जो ये प्रोटेस्ट है रामलीला मैदान में, राजधानी की रामलीला मैदान में जो हो रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और जो बच्चे घर से बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी राय क्या दे रहे हैं? बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।